हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम जीत रहे हैं। 10 नवंबर को एक नया मुख्यमंत्री मिल रहा है। दूसरे चरण के चुनाव के खत्म होते तक हम मेजॉरिटी मार्क छू चुके हैं। लेकिन ये आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास तो नहीं है। बिहार एक अद्भुत राज्य है। ये राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अभी भी आप हैं। अच्छा, आप चुनाव में आए बिहार, बाद में भी आते रहिएगा जब नई सरकार बन जाए। मैं तो सीधे कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी कोई भी जगह चुन लीजिए, मैं या कोई बिहारी आपसे ज्यादा जोर से बोलेगा भारत माता की जय। बिहार में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। आखिरी चरण की वोटिंग बची है। 2 दिनों का प्रचार बचा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा जी मेरे साथ हैं। सर, 2 चरणों का क्या फीडबैक? सबसे पहले तो बिहार को धन्यवाद, हर बिहार वासी को धन्यवाद। उन्होंने सुनिश्चित कर दिया है, बोले बिहार बदले सरकार। मैं समझता हूं कि दूसरे चरण के चुनाव के खत्म होते तक हम मेजॉरिटी मार्क छू चुके हैं। तीसरा चरण उस मेजॉरिटी के उभार में मैं समझता हूं और बढ़ोतरी करेगा। और ये तारीफ करनी होगी बिहार के अवाम को। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के जो मुद्दे थे, रोजगार, अस्पताल, सिंचाई, पढ़ाई, उन मुद्दों को छोड़ा नहीं, किसी बहकावे और उकसावे में नहीं आए। नतीजे में आज ये है कि बिहार अपने दिल से इन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहा है। जो प्रथम 2 चरण में रहा वो तीसरे चरण में होगा। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में कि अब लोग आसमानी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। थाली, रोटी, रोजगार, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई पे बात करेंगे। लेकिन ये आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास तो नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी दावा कर रहे हैं कि 2 चरणों की जो वोटिंग हुई है उसमें हम आगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं, लेकिन दावे के पीछे साक्ष्य क्या दे रहे हैं? दावे के पीछे साक्ष्य में नौकरी की बात नहीं है। दावे के पीछे साक्ष्य में अस्पताल की बात नहीं है। दावे के पीछे साक्ष्य में शिक्षा व्यवस्था और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की बात नहीं है। दावे के पीछे साक्ष्य में समान काम समान वेतन की बात नहीं है। दावे के पीछे साक्ष्य में अपनी पुरानी जो बातें थी, उन्होंने 33 घोटाले नीतीश जी के गिनाए थे, आज उस पर चुप्पी साध रहे हैं, तो उनकी भी विश्वसनीयता खत्म हुई है। इसमें कतई कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार एक अद्भुत राज्य है। ये राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करता है और वो उसने कर दी। आखिरी में प्रधानमंत्री ने अपनी आखिरी रैली में कहा कि जंगल राज वाले भारत माता की जय के नारे के खिलाफ हैं, जय श्री राम का नारा अखरता है। मैं तो सीधे कहता हूं, प्रधानमंत्री जी कोई भी जगह चुन लीजिए, मैं या नेता प्रतिपक्ष या कोई बिहारी आपके साथ खड़ा होकर के बोल दे, आपसे ज्यादा जोर से बोलेगा भारत माता की जय। ऐसी कोई मशीन बनवा लीजिए जिससे पता चले देशभक्ति किसके अंदर है। शायद आप और आपके दल को बाद में झेपना पड़े, क्योंकि देशभक्ति दूसरी तरफ ज्यादा नजर आएगी। बहरहाल, मैंने प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम जीत रहे हैं। 10 नवंबर को एक नया मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिल रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अभी भी आप हैं। वो भी भारत माता थी जो कटिहार के स्टेशन पर मृत हो गई थी। उसका बच्चा अटखेली कर रहा था अपनी मां के आंचल के साथ, वो भी भारत माता है। वो भारत माता थी जो सूटकेस पे अपने बच्चे को खींच के ले आ रही थी। प्रधानमंत्री जी, हमने 3 लॉकडाउन में आपके भाषणों में ताली थाली बहुत सुनी। भारत माता, उनके बच्चों, उनके सरोकार, उनकी परेशानियों के बारे में कुछ नहीं सुना। अच्छा, आप चुनाव में आए बिहार, बाद में भी आते रहिएगा जब नई सरकार बन जाए, लेकिन बिहार और बिहार की अस्मिता को चोट न पहुंचाए। ठीक है, तो पूरा आत्मविश्वास आरजेडी के खेमे में, और नेता मनोज झा कह रहे हैं कि 2 चरणों में ही महागठबंधन बहुमत के आंकड़े के पास पहुंच गया है, पार कर गया है। आखिरी चरण जो है वो इसमें और इजाफा करेगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।